Hello CMA aspirants. So today I am with the guidance for you all for the upcoming CMA June 2025 examination for the CMA Foundation, for CMA Intermediate and CMA Final students. So शुरू से अंत तक जुड़े रहिए. Okay, so let's start with the material what you have to keep. Number first is going to be your pen. Okay, and that can be black pen and that can be blue pen, and it should be blue or black ball pen. Okay, this is okay, but what about the OMR sheet? Usme bhi you can go for any of them, but it would be more appropriate if you are going for the black ball pen for filling the OMR sheet. Okay, so let me give you one tip from my side, that you all know you are going to purchase pen for your examination, right? But I will give you the tip from my side, that is going to be, you have to use the pen already, then keep it. Like when we are going for purchasing the pen, है ना, पेन की रिफ़िल यहाँ तक होती है, राइट? देन आई वुड सजेस्ट यू वो पेन का थोड़ा सा इतना यूज़ कर लो कम से कम, है ना, एंड देन यहाँ से यहाँ तक जितना भी रिफ़िल रहेगा ना, कीप इट फॉर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज it's going to level up your speed definitely, and it's ultimately if you are going to purchase any new pen, that is fluency इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है. एंड सेकेंड टिप फ्रॉम माई साइड इज़ गोइंग टू बी लाइक यू हैव सीन ये इन दी अनदर पेन, आपको दूसरे पेन में मिल जाएंगे जो कि 10 रुपये के पेन में आते हैं आराम से, ठीक है. सो यू हैव टू कीप इट, टेक इट आउट फ्रॉम दैट पेन एंड जस्ट कीप इट इन दैट पेन विच यू आर गोइंग टू यूज़. लाइक फॉर दिस आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर द एग्ज़ाम, राइट? तो इससे क्या होगा, इससे ग्रिप बहुत अच्छी होती है, ठीक है. स्पीड तो अच्छी होगी और ग्रिप भी बहुत अच्छी होगी, तो आपकी स्पीड और अच्छे से आप कवर कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज़ टिप फ्रॉम माई साइड. ओके, लेट्स गो फॉर द अदर पॉइंट, कैलकुलेटर. यू हैव टू कीप अ कैलकुलेटर, राइट? नो डिजिटल कैलकुलेटर गाइस, ऐसे ही कैलकुलेटर यूज़ करिएगा. ओके, होप सो it's predictable and you all know this, but you can also keep 2 calculator if you are having. It's better to keep 2 calculator. Sometime हम छोड़ के भूल जाते हैं कहीं बार, या फिर हम एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना भूल जाते हैं, है ना, तो एक एक्स्ट्रा रखने में कोई दिक्कत नहीं है. या फिर ऑल ऑफ सडन योर कैलकुलेटर इज नॉट वर्किंग, सो just keep, if you are having, it's better to keep 2 calculator with you. Okay, that is another point is going to be admit card. Yes, admit card, keep extra admit card. I would suggest एक अपने पास रखिएगा और एक if you are having a vehicle with you तो उसके डिग्गी में रख लीजिएगा, ठीक है, या फिर प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा. अनफॉर्चुनेटली व्हाट इफ़ आपका एडमिट कार्ड फट जाए या फिर आप कहीं छोड़ दें, एंड मोमेंट में जाके आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे, आपके पास ऑलरेडी टाइम नहीं है ना, तो इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम. दैट्स वाई कीप एक्स्ट्रा 1, मतलब 2 or 3. Let's go for the water bottle. What you have to keep, it's going to be water bottle. You have to keep your own water bottle with you. बाहर वाटर सप्लाई के लिए होंगी चीज़ें, बट स्टिल आई विल से कि कीप इट विथ यू, बिकॉज आपके लिए वो 2 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप उठेंगे, आप जाएंगे पानी पीने, फिर आप वापस आएंगे, है ना. सो यू आर स्पेंडिंग 2 to 3 minutes फॉर दैट. सो इट्स बेटर टू कीप वाटर बॉटल विथ यू एंड इट शुड बी ट्रांसपेरेंट लाइक दिस. ओके, हाँ जी, एंड इट शुड बी विजिबल. एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ हाई, गर्मी बहुत ज़्यादा, अभी कुछ दिन से गर्मी सही है, बारिश का मौसम है, बट अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो चिल्ड वाटर रखिएगा, एंड विद दैट यू कैन ऑल्सो पुट सम आइस क्यूब इन दैट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोइंग टू बी वॉच. इट शुड नॉट बी डिजिटल, बहुत सिंपल वॉच रखिएगा, ठीक है. डिजिटल रखेंगे अलाउड नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में. नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी किट. वॉट इज़ दिस किट? which is this, where the transparent kit again, ठीक है. in this you can keep pen, pencil, sharpener, everything in this, ठीक है. तो सारी चीज़ें एक ही जगह रखेंगे. let's go for the other change. why change? because if you are having a vehicle with you, then आप वहाँ पे पार्किंग करेंगे, राइट. पार्किंग के लिए वो आपसे चार्ज करेंगे 10 rupees or 20 rupees, ठीक है. and second, if you are having a mobile phone is not allowed inside the examination hall, so you have to deposit. okay, तो deposit में भी वो लोग आपसे minimum charge लेंगे, so you have to keep the change with you. okay, so this was the first page. Let's go for the another point. what is this OMR sheet? We all know, right? now we know MCQ, the weightage of MCQ is going to be 30, so which means we are having 15 question of MCQ. okay, so basic guidance पहले मैं दे देती हूँ. what you have to keep in your mind, that we have to spend only 5 minutes
for the MCQ. When we are getting the question paper, right, we have 15 minutes with us, right, to read the question paper first. So among that 15 minutes, we only have 5 minutes to go for the MCQ first, for the intermediate and final, okay, and the rest the 10 minutes we have to go for the section B. उसमें मैं बाद में आऊँगी, पहले मैं यहाँ बात कर लेती हूँ. And among that 5 minutes for each MCQ you are only going to have 3 seconds. ठीक है. So if the MCQ you can solve in calculator within 1 to 3 seconds, well and good. If you are not unable to solve, just see, just read the question. ठीक है. So if you are unable to solve, just jump to the another question. Don't waste your time over just calculating and doing things. ठीक है. If you can easily calculate in the calculator, ठीक है, that's well and good, within 1 to 3 seconds. Otherwise just skip the question, क्योंकि आप जब करने बैठेंगे तब तक आपको आ जाएगा. Okay. Second, हाँ, just read the MCQ first. Quick calculation if it is possible, well and good. Second point, don't spend more time on MCQ because we have only 15 minutes with us, because we have to decide 5 questions from section B. Okay, then solve in answer sheet and mark OMR sheet at last. Okay. We all know that right now whether you solve in answer sheet or not, you are going to get the marks, because you have to fill the MCQ, right, and each MCQ doesn't require any clarification or explanation, but still they are the practical questions, right. So for the practical one we have to solve. वो रफ में solve करने का, ऐसा नहीं कि आप नीट करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा. सिर्फ अपने को आंसर से मतलब है, वो MR शीट में अपन को फिलअप करना है. ओके. सो एट लास्ट you can enroll in the OMR sheet once you have done with all the answers. Okay, now some of the OMR sheet tip. Number first, don't go for overlapping. We know there are going to be 4 options with us. Okay, एकदम से कुछ भी सोच के नहीं आ रहा, तुक्का मारना नहीं. तुक्का नहीं आता, सबसे लास्ट में जाइएगा तुक्के मारने के लिए. Okay, number first point, don't go for OMR मतलब overlapping. If you are going for like you have enrolled the first option and then go for circling the third one, then it's going to be overlapping case and you will get 0 marks. Okay, second case is going to be if you are going to tick करने के लिए किसने कहा, OMR शीट में क्या करना है, encircle करने का है ना, इसको इस तरह फिल करने का है. ओके, सो अगेन यू आर गोइंग टू गेट 0 मार्क्स इफ यू आर गोइंग टू टिक द आंसर. ठीक है. थर्ड, इफ यू आर गोइंग टू लीव दैट पार्ट, आपको नहीं आता, देन अगेन यू आर गोइंग टू गेट 0 मार्क्स. So what if you have enrolled the sahi answer, the correct answer? For surely you are going to get the 2 marks. No negative marks in case of intermediate and final. We all know this. Okay? And otherwise, if it's not right, then 0 marks. Okay? Okay. Let's go for some of the cases. In case of accident, in case of injury, or in case of fracture, or if you are a handicapped person, disabled person, okay? So in this case, you can seek help from our CMA Institute. But how? You have to tell your situation to the institute, okay? And where you have to tell the situation, you have to mail the institute in exam.helpdesk.icmai.in. Okay, for example, if you want any person to write your paper, right, and you have to tell, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हट्टे कट्टे बैठे हुए हो और आपको हेल्प मिलेगी, नहीं. Let me give my example first. In one of my attempt, my leg got fractured. Okay, and I just want to ensure अगर मुझे नीचे sitting arrangement मिल जाए on the ground floor, it would be better for me, because I cannot walk through the stairs, and if I'm going to walk through the stairs, it's going to take like 10 to 15 minutes or like 5 minutes, right? So I don't want to waste my time, so I just mail the CMA Institute, okay, here, and then on the first mail I didn't got a response because I haven't attached any of the documents in the email. So in the second or third email I got the reply, okay, but I wasn't sure whether I would be allotted any of the seat. I got the reply that yes, you will be granted, okay, but I didn't know that would be applicable, I would be allotted or not, so I was not sure about that. So what you have to do, I'm going to tell you. First of all, when you are going to send the email to the CMA Institute for the help, right, so you have to send the X-ray. Okay, second, you have to send the documents whichever is given by the doctor, prescribed जिसको बोलेंगे, ठीक है. Then your admit card which shows the registration number. So these 3 you have to send to CMA Institute, okay, in exam.helpdesk@icmai.in. Second,
Once you got the reply from the CMA Institute, you have to take the photocopy of all these things. एक्सरे प्रूफ रखिएगा अपने पास, ओरिजिनल शीट, द डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी इफ नीडेड, सेकेंड एडमिट कार्ड, ठीक है, एंड फोटोकॉपी ऑफ व्हाट, द रिप्लाई ऑफ CMA द इंस्टीट्यूट, हेल्प डेस्क का इंस्टीट्यूट का जो भी रिप्लाई आएगा, यू हैव टू कीप इट, बिकॉज ऑन दैट बेसिस ओनली यू विल बी गेट ग्रांटेड हेल्प वॉट एवर यू हैव आस्क्ड, ठीक है. सो दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ों के साथ साथ फोटोकॉपी ऑफ द रिप्लाई ऑफ द इंस्टीट्यूट. ओके, देन ओनली यू विल बी अलॉटेड और गेट the whatever you have been asked for the help. Okay, so this is the best relief given by our CMA Institute. And always think, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि our institute always think about us means students, because if you have seen, अगर कोई war का situation भी होता है जो कि अभी हुआ था, तो ट्रस्ट मी गाइस, हमारे CMA इंस्टीट्यूट पहले ना CMA स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं, ठीक है. तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि CMA इंस्टीट्यूट कुछ कर नहीं रहा, कुछ करेगा या नहीं. CMA इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज विद अस. ओके, तो ये कोई क्वेश्चन होने का ही नहीं है, इन फ्यूचर भी नहीं होने का, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, you have to reach before 20 to 25 minutes in the examination hall, because you have to find the exam hall, and if you want to go to washroom, पहले ही जाके आओ. अगेन आई एम सेइंग, वो 2 से 3 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बीच में उठ के जा रहे हो, एग्ज़ाम चल रहा है, 2 से 3 मिनट कम से कम जाएंगे, एंड इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज एंड में आपका एग्ज़ाम पेपर कंप्लीट नहीं होगा. आपको कम से कम कहीं बार होता है 2 से 3 मिनट चाहिए होते हैं, और अगर आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो देख लीजिए. सो इट्स बेटर इफ़ यू वांट टू यूज़ अ वॉशरूम, use early before your exam starts. Now next point, how to use this 15 minutes. Number first, we know that section A, there is going to be section A and section B. Section A, as I told you, is going to be of 30 marks, which consists of 15 questions, right, where we have to spend only 5 minutes. Among that 15, we have to only spend the 5 minutes. Now let's go for the section B, right. There is going to be 10 minutes with us. In that 10 minutes, among the 7 questions from section B, we have to decide which question we have to go. We have to choose question 5 question among 7, right. So we have to choose it. उसी टाइम पे चूज़ करना है, ना कि एग्ज़ाम जब आपके पास आंसर शीट आए तब आप चूज़ कर रहे हो, तो आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो जाएगा. सो हेयर यू हैव टू डिसाइड क्वेश्चन 5. ओके, so another point I want to tell you is that maximum time for section B question is going to be 20 to 25. You have to give an estimate time for you, that you have to take, you can go for 20 to 25 minutes for per question, right. But maximum is going to be 30 minutes. उससे ज़्यादा नहीं जाना, 20 to 25 तो देना है, but maximum is going to be 30. अगर इससे ज़्यादा हुआ ना, आपका पेपर छूटेगा. Let me give my example, like one of my attempt in CFR, what I have done, I haven't seen the time at that time, and मैंने सिर्फ मतलब एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आई गेस मोर देन 1 और 1 hour 15 minutes आई स्पेंड. ओके, एंड मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ. आप मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि फॉर पर क्वेश्चन यू आर ओनली हैविंग 20 to 30 minutes. आई एम सेइंग इट अगेन. अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी, आपका पेपर नहीं होगा, फिर आप सिर्फ रोएंगे. तो प्लीज़ ये अपने आप को पहले समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो फॉर द मैक्सिमम टाइम we are having with us for section B is going to be 2 hour 30 minutes, and for the section A it's going to be 20 to 25 minutes, and 5 minutes keep it for the revision. इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी. Okay, so let's go for the other point, how to cover the questions. Now you have to attempt all the questions, चाहे तुम्हें आए चाहे तुम्हें नहीं आ रहे आंसर, तुम्हें सारे के सारे 100% अटैम्प्ट करके आना है. काहे को मुझे तो आ ही नहीं रहा, मेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगे. सुनो, नहीं आ रहा, कहीं बार क्या होता है ना, अपना जो ब्रेन है ना, बिल्कुल प्रेशराइज जब वर्क मिलता है ना अपन को, बिल्कुल एंड टाइम में जब हद से ज़्यादा प्रेशर होता है ना, तब बहुत अच्छे से काम करता है. ओके, सो जैसे देखा है ना, बहुत सारे ड्यू डेट में हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करते हैं, और उस टाइम पे एग्ज़ाम हॉल में आप पे जो प्रेशर होता है ना, तो आपका जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है. सो दैट्स वाई somehow maybe you can work out the answer would be, I'm not saying the exact answer it's going to be, but maybe ki somehow it's going to be relatable. Okay, so you have to attempt all the questions.
हो सकता है स्टेप मार्किंग, अपने को पता है स्टेप मार्किंग होती है, बट हो सकता है कि मुझे 7 में से 3 मार्क्स मिल जाए, 4 मार्क्स मिल जाए, 5 मार्क्स मिल जाए, ठीक है, स्टेप मार्किंग के। सो एंड वी ऑल नो सिर्फ 1 मार्क्स काफ़ी होता है ना पास होने के लिए, तो फिर हाँ जी। सो नंबर अनदर पॉइंट, इज़ इट गोइंग टू बी लाइक आई वॉन्ट टू गो फॉर कर्सिव हैंड राइटिंग? नहीं, बस सिंपल रखिएगा, प्रेजेंटेबल रखिएगा, नीट रखिएगा, मेंटेन द स्पीड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हेन वी आर गोइंग फॉर सेक्शन बी, ओके स्पेशली, तो अपन क्या करते हैं, वी आर बहुत सुंदर तरीके से अपन लिखते हैं, है ना, फर्स्ट और सेकंड आंसर, उसके बाद समझ में आता अरे भाई टाइम ही नहीं है, तो जो बाकी का है वो बहुत ख़राब कर देते हैं अपन। ये नहीं करना, यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आंसर। ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू एंड फॉरगेट अबाउट द सीक्वेंस, बिकॉज व्हेन यू हैव डिसाइडेड अमंग सेक्शन द क्वेश्चन 5 अमंग सेक्शन बी, तो सीक्वेंस का कोई लेना देना नहीं कि मैं सीक्वेंस से करूँगा ही तो ही सही है, नहीं, कोई भी सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट बाय 7th क्वेश्चन और 2nd क्वेश्चन और 4th वन, कुछ भी। ओके, सो होप सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स गो फॉर दिस पॉइंट, how to use the answer sheet now, ठीक है। Number first, let me clear some of the point. This is the question paper, right? So in the question paper you have to write the roll number, just a roll number, no tick, no dot। ये तो मैंने solve किया है ना, तो इसको देख के मत जज करना। नो टिक, नो डॉट, नो क्रॉस, चीटिंग केस में पकड़े जाओगे। ओके, फालतू में फंसना सही है क्या? नहीं है ना। ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कीप। नंबर फर्स्ट, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है अपने पास, यू हैव टू राइट डाउन योर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। नो टिक, नो एनसर्कल, नो डॉट, इवन डॉट भी किया ना, इवन यू कैन नॉट यूज़ पेंसिल, ठीक है, क्योंकि इन्विजिलेटर आएंगे, देखेंगे, फालतू में डांट पड़ेगी और चीटिंग केस में पकड़े जाओगे। सेकेंड, okay, when you are going to be present the answer, okay, this is the sheet, okay, so you have to write the answer number here, ठीक है। आंसर नंबर यहाँ लिख लीजिए, प्रॉपर स्पेस दे के लिखिए। CMA एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट ने हमको पेपर काफ़ी अच्छी प्रोवाइड किया, अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड किया, एंड वहाँ पे पेज बचाने का कोई एजेंडा नहीं करने का है, ठीक है। जितना पेज यूज़ कर सकते हो उतना पेज यूज़ करो, प्रॉपर स्पेस दीजिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर द थ्योरी पार्ट। ओके, सो यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। ओके, ओके, लेट्स गो फॉर द अदर पॉइंट, the question number 8. What if you are stuck in any of the question? If you are going, let's take, you have chosen question 2, question 3, question 4 among section B. Okay, so when you're writing for question 2, एकदम से आपको लग रहा है कि यार मैं यहाँ अटक गया, है ना, एंड यू आर जस्ट स्पेंडिंग योर टाइम फॉर द थिंकिंग, लाइक 5 to 10 minutes यू जस्ट स्पेंड योर टाइम, नहीं करने का। व्हेन यू आर स्टक देयर, जस्ट लीव दैट क्वेश्चन एंड गो टू दी, just leave the question and leave the space, ठीक है, and solve the another one, solve for the, you can solve the question number 3rd। इतनी बात समझ में आ गई, और 4th whatever you decided you want to go for, okay, and later on go and come back to this place। and second, मैं एक और चीज़ बोलूँगी, when you have decided among the section B में से question 5, just go for the first question or any question which you know, जो कि आप एक्यूरेट हो, जो कि आप कम से कम 80 to 90% एक्यूरेट हो कि इसका आंसर मुझे पता है या इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है ना। आपको कोई भी फालतू कटिंग नहीं करनी है, प्रेजेंटेबल मेंटेन करना है, फॉर्मेट में जाना है, ठीक है, सब कुछ प्रॉपर ऊपर लिखना है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, क्या निकाल रहे हैं अपन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं अपन, व्हाट इज गोइंग टू प्रॉफिट, सब कुछ विद द प्रेजेंटेबल, ठीक है। ओके, ओके, सो होप सो दिस पॉइंट वाज आल्सो क्लियर टू यू। Let's go for the another point. What if you chose one question and decided to go for the another question? Okay, so ये गलती ज़्यादातर बच्चे करते हैं, like you know question number 3rd, राइट, बट क्वेश्चन नंबर 3rd कहीं ना कहीं जगह मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया, बट अब मुझे लग रहा है कि यार मुझे क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना चाहिए, ठीक है। डोंट कट आंसर द आंसर विच यू हैव गिवन फॉर क्वेश्चन नंबर 3rd, नहीं, अ बिग नो फ्रॉम माई साइड, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7, जब जैसे कि आपने चारों क्वेश्चन कर लिया, अब एक ही आपको चूज़ करना है, क्वेश्चन 3rd का हाफ हो चुका है, नाउ यू ओनली हैविंग फ्यू मिनट्स विथ यू एंड यू आर थिंकिंग मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर लूँगा इन 15 to 20 minutes एंड अनेबल to solve that answer, and you just cut off the question number 3rd and you are stuck in question number 7। वो
CMA एग्ज़ाम में एंटरटेन नहीं होगा, सीधी सीधी बात, यू हैव कट दैट आंसर। हो सकता है उसका आपको मार्क्स मिले और एंड में जाके आप क्वेश्चन नंबर 7 नहीं कर पाए, है ना। तो बिफोर डूइंग और सॉल्विंग द कंप्लीट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन 7, डोंट कट क्वेश्चन नंबर 3। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी। एंड व्हाट इफ 2 answers are remaining, okay, and no time to cover full of the answer, like let's go for some of the theory part, ठीक है। In that case, when you are having like you are having 2 questions with you and we are only having 15 to 20 minutes, as we all know for one question we are we cannot go for 20 to 30 minutes, and here I'm only having 20 minutes with me, like there is 2 questions remaining with me, okay. So in that case, don't try to give the full explanation, okay, try to cover main point and just give the conclusion, क्योंकि आपके पास 15 से 20 मिनट बचे हुए हैं। अगर उसमें आप करने बैठोगे ना, सारे के सारे लिखने बैठोगे, एक तो पूरा क्वेश्चन होएगा ही नहीं, okay। So at last this would give a clear impression कि you know the answer, it would be give a good impression to the examiner, थोड़ा सा मार्क्स दे सकते हैं, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। देन 9.c इज अबाउट द डे बिफोर एग्जाम सिलेबस वेटेज टू बी कवर्ड। जो भी अपने पास एक दिन बचा है या हाफ डे बचा हुआ है, उसमें यू हैव टू कंप्लीट 60 to 70 डे बिफोर द एग्जाम, ओके। ऑन द एग्जाम डे यू हैव टू कंप्लीट 30 to 40, जो भी रिमेनिंग है यू हैव टू गो फॉर द 30 to 40% ऑफ दैट सिलेबस, ओके। अगेन आई एम सेइंग 60 to 70% शुड बी डन बिफोर the day before the exam, and on that exam day you are going to cover the remaining 30 to 40%। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। एंड ऑन एग्ज़ाम डेट से पहले भी और उस दिन भी ईट प्रॉपर फूड, है ना, और स्लीप, एंड विद दैट देन स्टडी। दिस इज गोइंग टू बी योर रूटीन थ्रू आउट दी 8 days, 10 days, 8 days, okay। Now day before exam you have to cover 60 to 70%, and on the exam day you have to cover 30 to 40, which I already told, and this include what, the syllabus with a model test paper, with the previous year question paper, suggestion answer sheets already दिए गए हैं CMA Institute से। And with this, don't discuss about the previous question, let's take अपना first paper हो चुका है, right? Now don't discuss with anyone, ओके। चाहे वो जितना भी अच्छा जाए, चाहे वो जितना भी बुरा आ जाए, चुपचाप से आ जाए ना, सबको ये बोलना हाँ सही गया, ओके। एंड देन कम बैक टू योर होम एंड खाना खाइए, सो जाइए, फिर उठिए, फिर पढ़ाई करिए, ठीक है। डोंट वरी, आई एम गोइंग टू शेयर द वीडियो फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। कुछ 2-3-4 दिन में आ जाएगा आपके पास, ओके। अभी मैंने बनाया नहीं है वैसे, ओके। सो होप सो इतनी बात मेरी समझ में आ गई है। एंड वन मोर थिंग, डोंट चेक द सोल्यूशन लाइक यू हैव गिवन फर्स्ट एग्जामिनेशन, फर्स्ट पेपर, एंड देन यू आर गोइंग एंड चेकिंग द आंसर कि यार मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, एक बार देख लेता हूँ या देख लेती हूँ। डोंट, बिकॉज व्हाट इफ your answer is not right, you're going to demotivate for the another exam, right? सेम एग्ज़ाम में 8 days continuous एग्ज़ाम होते हैं, एंड एक भी पेपर गया ना ख़राब और आपको लगा ना ज़्यादा हैवीनेस हुआ, तो आप अपना दूसरा पेपर ख़राब कर सकते हैं। सो डोंट डू दिस। एंड अनदर पॉइंट आई वांट टू डिस्कस कि लाइक ऑन दैट एग्ज़ाम डे टीचर्स, सम ऑफ द टीचर्स आर गोइंग टू अपलोड द MCQ सॉल्व्ड इन देयर यूट्यूब चैनल। आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं देखनी है, ओके। मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, वॉट इफ़, वेरी गुड इफ द आंसर ऑफ योर्स इज़ राइट, बट वॉट इफ़ योर आंसर इज़ नॉट राइट, अगेन यू आर गोइंग टू डीमोटिवेटेड, राइट? एंड इट्स गोना अफेक्ट योर एग्जामिनेशन, योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, राइट? सो बेटर है, देखना है तो डाउनलोड कर लीजिए, 8 के 8 पेपर के बाद आप बाद में देख सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? होप सो दिस पॉइंट वॉज ऑल्सो क्लियर, ओके। बिफोर दैट आई वॉन्ट टू make one more point, that there should be a transparent kit. What is this transparent kit? I already told you this is going to be a transparent kit. I told you कि you have to keep the calculator. If you are having a 2 calculator, it's better to keep 2 calculator with you. Now how it's going to be possible कि I have to carry these all things with me, है ना? So it's very difficult ना. So here I am with the transparent envelope with me, okay, and this is going to be the admit card, ठीक है। And with that I'm going to put my calculator inside, okay, and the kit, okay, which is again inside, so it's easy for me now to carry, right? सारे के सारे एक ही जगह पे, ओके। सो इट्स बेटर यू कैन कीप दिस ट्रांसपेरेंट किट विथ यू। ये छोटा वाला किट जो है जिसमें अपन पेन पेंसिल रखेंगे, इट्स गोइंग टू बी लाइक
10 और 15 रुपीज़, और ये बड़ा वाला जो एनवलप है इट्स गोइंग टू बी फॉर 20 रुपीज़. ओके, तो ये चीज़ रखिएगा. एंड दी अनदर इज़ गोइंग टू बी अवर वाटर बॉटल. सो यू कैन कैरी दीज विथ यू आराम से. ठीक है ना. होप सो दिस पॉइंट वॉज क्लियर टू यू. एंड एट लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वॉन्ट टू डिस्कस. इन केस ऑफ फियर, नर्वस, अंडर कॉन्फिडेंट, ये होगा ही होगा. एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होगा, बहुत ज़्यादा मतलब भारीपन, हैवीनेस फील होगा, और like you don't know what you want to do, even though you have completed the syllabus, or sometime you may not be complete your syllabus. So at that time you have to go for our superhero. ठीक है. अब अपना सुपरमैन कौन है? अपने सुपरमैन है हनुमान. ठीक है, हनुमान जी. सुना है ना आपने कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे. बस ठीक है. अब यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू से कि आपको भगवान पे मानना चाहिए, भगवान पे नहीं मानना चाहिए. आप सिर्फ इसको एक पॉजिटिव एनर्जी की वे में देखिए. ठीक है, एक मेडिटेशन की वे में देखिए. ओके, एंड जस्ट लिसन टू हनुमान चालीसा. ये मैं करती हूँ, एंड आप इंस्टेंट एक पता है कामनेस, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज़रूर आएगी. तो आप ये ज़रूर करिएगा. इवन नॉट ओनली इन योर एग्जामिनेशन, वेन एवर यू आर स्टक इन योर लाइफ, जस्ट अप्लाई दिस. है ना. एक बार आंखें बंद करके हनुमान चालीसा सुन लीजिएगा. पता है एक ऐसा लगता है कि कोई ना कोई अपने साथ है. सो दैट्स इट गाइज. आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट. होप सो आई हैव कवर्ड. ठीक है. इफ़ यू हैव स्टिल एनी प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन विथ एनी ऑफ द पॉइंट, और you want to ask something, you can ask me in the comment section. And with that, please share this video with all of your CMA buddies, because सबको बहुत ज़रूरी है जानना. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत अच्छे से पढ़ाई की है. होप सो. है ना. अब रॉक करेंगे अपन सब. ओके, अब पास होंगे अपन सब. ठीक है, CMA बनेंगे अपन सब. ओके, विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट गाइस.